हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमने ऐसे डील किया था कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और हमने ऐसे बात की थी, हम चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे डील करने जाएंगे वन बाय वन। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज elevation in boiling point। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सिंपली इसको हम बीपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई टेम्परेचर आ रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल हम क्या बोल देते हैं कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयल होना अगर जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। दैट मींस देखना, समझना, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड, मान लो पानी है, वो फिल्ड है। ये मान लो ये जो वाटर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। हम इसका टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। मान लो हमारा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अभी भी ये क्या होगा, लिक्विड ही होगा। 50 से मान लो मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड करता हूं तो भी क्या होगा, ये लिक्विड ही होगा। मान लो 90 से मैं जिससे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ये जो कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है इसको मैं तो ना तो लिक्विड बोल सकता हूं ना मैं इसको गैस बोल सकता हूं, दैट मींस वेपर। ना तो मैं इसको लिक्विड बोल सकता हूं ना मैं इसको वेपर बोल सकता हूं। मतलब यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा बोल सकता हूं मैं, लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट मींस वो ना तो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में होगा ना वो कंप्लीटली वेपर फेज में होगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है। बट मैं जैसे ही टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव इंक्रीज करता हूं, ये जो टेम्परेचर, ये जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। दैट मींस जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना वो क्या हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपली हम क्या बोल देते हैं, यानी ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हमने जैसे लोअर क्लासेज होती है, छोटी क्लासों में हमने ऐसे ही बात की है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम ऐसे बोलते हैं, यानी ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो सिंपली मैं ऐसे बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं द टेम्परेचर at which a liquid starts boil, ये boiling, यानी सिंपली मैं बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलूंगा, ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बट ये वाली जो डेफिनेशन है ना वो मेरे कोई काम की नहीं है। देखना रियल मीनिंग क्या होता है, वो यहां से हम
बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझने जाएंगे। हमें बॉइलिंग पॉइंट है उसका डेफिनेशन अगर पता होगा तभी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझेंगे। ये कंटेनर है जिसमें मान कोई लिक्विड है वो फिल्ड है। हमने दो चीजें डिस्कस की थी, एक था इवोपरेशन और एक था बॉइलिंग। इवोपरेशन के बारे में हमने क्या बोला था, हमने ऐसे बोला था यानी कोई लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है या नॉन वोलेटाइल नेचर का, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लो लिक्विड है वो वोलेटाइल है, दैट मींस यहां पे दो प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जो पार्टिकल सरफेस में मिलते हैं और जो पार्टिकल बल्क वाले पार्ट में मिलते हैं। तो सरफेस वाले पार्ट पे जो पार्टिकल मिलते हैं इन पे अनबैलेंस फोर्स लगता है। मान लो ऐसा होता है, ये जो अनबैलेंस फोर्स है वो मान लो कम हो गया इनकी काइनेटिक एनर्जी से। हम जानते हैं एक लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो हमेशा रैंडमली मोशन में होते हैं या फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो मान लो ये जो सरफेस है उन पे जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज से ज्यादा होगी। तो ये क्या होगी, ये मॉलिक्यूल यहां से एस्केप हो जाते हैं, मतलब इसको सतह को छोड़कर, सरफेस को छोड़कर यहां से भाग जाते हैं। ऐसा जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मीन क्या हुआ, जिसके मॉलिक्यूल है या जिसके पार्टिकल है उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी होती है। बॉइलिंग का मीन क्या हुआ, मैं ऐसे बोल सकता हूं, लेकिन इवोपरेशन और बॉइलिंग, ये जो इवोपरेशन होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीन क्या हुआ, ये वाली जो फिनोमिना है वो अपने आप होती है और ये वाली जो फिनोमिना है वो अपने आप नहीं होती। हमें इस लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो जो पार्टिकल है यहां पे लिक्विड में क्या होगा, जैसे मान लो एक्चुअली होता क्या है, मान लो इस लिक्विड को मैं हीट करता हूं, गर्म करता हूं, तो जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर की लेयर है जो हीट हो रही है, गर्म हो रही है, वो ऊपर जाएंगी और जो ऊपर वाली परतें हैं वो जो लेयर्स है वो नीचे आएंगी। लेकिन मान लो ये जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज से ज्यादा होगी, तो वो क्या होते हैं, यहां सरफेस से एस्केप हो जाते हैं। इसी का नाम होता है बॉइलिंग। यानी जो इवोपरेशन होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है और जो बॉइलिंग होता है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो एक्चुअली होगा क्या, मान लो ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड है वो फिल्ड है, हम इसको हीट कर रहे हैं। एक्चुअली होगा क्या, ये जो लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है। अगर ये लिक्विड वोलेटाइल नेचर का है तो इसके मॉलिक्यूल है वो यहां से क्या होंगे, वेपराइज होंगे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं वेपराइज होंगे। अब देखना, हम जानते हैं ऊपर से एक प्रेशर और ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो यहां से एस्केप हो रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर और लगता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीन क्या हुआ, हम जानते हैं अपने ऊपर पूरा जो इन्वायरमेंट है, एक्चुअली जो इन्वायरमेंट है वो एक्चुअली है क्या, मिक्सर ऑफ गैसेज। आई कैन से व्हाट इज इन्वायरमेंट, यानी मिक्सर ऑफ गैसेज। अब मिक्सर ऑफ गैसेज है, जैसे मान लो ये जो कमरा है इसमें गैसेज है वो प्रेजेंट है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या गैसेज के पार्टिकल है वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, मान लो जैसे मान लो इस कमरे में जो एयर है वो भरी हुई है, तो जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मोशन में है, तो वो सभी जगह कोलाइड कर रहे हैं। यानी वो देखना, जैसे मान लो मेरे से भी कोलाइड कर रहे हैं, या जो ये जो रूम है इसकी वॉल्स से भी क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे कोई प्रेशर है, एक्सर्ट कर रहे हैं, इसी का नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअली
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं होता, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, वो रेंडमली मोशन में रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, मान लो यहां से कोलाइड करेंगे तो एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और इसी का नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस लिक्विड की सरफेस पे यहां पे जो प्रेशर लग रहा है इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक बात इसे सीखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसके कारण एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इसी का नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर। मान लो ये कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, वो फील्ड है, हम इसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर मान लो ये जो लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है, और वोलेटाइल नेचर का है दैट मींस क्या हुआ, इसकी सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो यहां से क्या होंगे, इवोपरेट होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो भी तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिसको हम क्या बोलते हैं 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 760 टोर के, या मैं बोल सकता हूं लगभग about 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोल देते हैं। अब देखना अगर ये वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हम ऐसे बोलेंगे जब इस यानी ये जो लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है, हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो यहां से इवोपरेट हो रहे हैं, तो वेपर फेज में जा रहे हैं, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी यहां जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस से भी कोलाइड करेंगे, यहां पर जो होल्स है उससे भी कोलाइड करेंगे, या जो ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनसे भी कोलाइड करेंगे। तो एक्चुअली होगा क्या, ये जो एयर के मॉलिक्यूल है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इवोपरेट हो रहे हैं इसके कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब देखना अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं ये लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो गया, बॉयल का मीन क्या हो गया, यहां से जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप होना शुरू हो गए, एटमॉस्फेयर में जाने लगे, इसे सिंपली मैं बोल सकता हूं वो यहां से एस्केप होना शुरू कर दिए। एस्केप का मीन क्या हुआ, यहां से भागकर वो कहां जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। अब देखना एटमॉस्फेयर में वो एस्केप कब हो सकते हैं, इवोपरेट कब हो सकते हैं, अगर मान लो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किससे ज्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तभी ये जो लिक्विड है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो यहां से एस्केप हो सकते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इससे ज्यादा, यानी जो वेपर प्रेशर है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा बहुत भी बट ज्यादा होना पड़ेगा। जब इसका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो गया। तो टेम्परेचर, तो जो साइंटिफिक डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की, हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे the temperature at which vapor pressure of a liquid
becomes equal to atmospheric pressure, that is 1 atm. हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर यानी ऐसा कोई ताप जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और या कह सकता हूं मैं 1 एटीएम के। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से तो एक बात समझ रहे होंगे शायद, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट और जो वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट और जो वेपर प्रेशर होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखना समझना। मान लो एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड है, वो फील्ड है। एक्चुअली होगा क्या, इसको अगर हम हीट करेंगे तो जो लिक्विड है उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स क्या करेंगे, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, या जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उनके द्वारा, उनके कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखना, जो हमने ऐसे बात की है, कोई भी लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है, और कितना वोलेटाइल नेचर का है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। मान लो कोई लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है, दैट मींस उसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, इजीली वेपर फेज में जाएंगे। अगर मान लो इसकी जो टेंडेंसी है वो वोलेटाइल नेचर की है, तो इसके मॉलिक्यूल है वो इजीली वोलेटाइल होंगे, या ऐसे बोल सकता हूं मैं, इजीली वेपर फेज में जाएंगे। वेपर फेज में जाएंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर है वो भी तो ज्यादा होगा। अगर मान लो इस लिक्विड को मुझे बॉईल करना है, तो मुझे एक्चुअली करना क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर है इसको इक्वल करना है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर मान लो इसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो मैं बोलूंगा ये जो लिक्विड है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। इसी को तो बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मीनिंग क्या हुआ, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो इस वेपर प्रेशर को अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाने के लिए मुझे ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो इसका वेपर प्रेशर है, या ऐसे बोल सकता हूं मैं, इसकी जो वोलेटाइल नेचर है वो थोड़ी कमजोर है, तो कम वेपर बनेंगे, कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाने के लिए मुझे इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। दैट मींस मैं क्या बोल सकता हूं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड है, वो फील्ड है। ये जो लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का मींस क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल है उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यहां से वेपर फेज में जा रहे हैं, तो वेपर्स बनेंगी। वेपर्स के कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब अगर मान लो इसको हम, इस जो लिक्विड है इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इस लिक्विड में
हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मीन क्या हुआ, यानी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी नहीं होती। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ, यानी जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म मिलने वाला है। दैट मींस क्या हुआ, अब देखना जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, यानी सॉल्वेंट जो वोलेटाइल नेचर का था उसके साथ किसके मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट के भी। और जो सोल्यूट है उसकी टेंडेंसी कैसी है, वो किस नेचर का है, वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। दैट मींस अगर मान लो अब हम इसको हीट करेंगे, वही एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इसको हीट करेंगे तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वोलेटाइल नेचर के हैं, अगर वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो वोलेटाइल नेचर के हैं तो वो यहां से क्या होंगे, वेपराइज होंगे। वेपराइज होंगे उनकी क्या बनेगी, वेपर बनेंगे। बट ये जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं। अगर ये जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं, दैट मींस ये वेपर फेज में नहीं जाने वाले। अगर वेपर फेज में नहीं जाने वाले दैट मींस इस सॉल्वेंट का, यानी जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों हो जाएगा, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड किया, अब इसके मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो इसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। अगर मान लो इस लिक्विड है इसको मुझे बॉईल करना है तो मुझे हीट करना पड़ेगा, यानी ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट करना क्यों पड़ेगा, एक्चुअली होता क्या है, ये लिक्विड बॉईल होना शुरू कब होगा, जब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बट यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया। अगर मान लो इसका वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है तो मुझे इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखना अगर मैं ज्यादा गर्म करूंगा तो इसके मॉलिक्यूल है वो यहां से वेपराइज होंगे तो ज्यादा वेपर बनेंगी। और जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनेगा तो ये जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। दैट मींस जैसे ही मैं किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड करूंगा तो इसका वेपर प्रेशर वो डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाएगा या इंक्रीज होगा। इसी को तो बोलते हैं इंक्रीज। तभी तो हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपली बढ़ना, एलिवेट होना, बढ़ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, दैट मींस अब इसको मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अगर मान लो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाना है या आई कैन से इस लिक्विड को मुझे बॉईल करना है तो मुझे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। दैट मींस मान लो ये वाला लिक्विड है वो पहले मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा था, बट जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया, इसको मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, दैट मींस मान लो अब ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉईल होना शुरू होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड करते हैं, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है डिक्रीज हो गया। अब इस वेपर प्रेशर को अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाना है तो मुझे इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बात और यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मीन क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना।
मतलब क्या हुआ, किसी प्योर सॉल्वेंट में जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन का फॉर्म होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में ज्यादा मिलने वाला है। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन डेल्टा टी मीन क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी क्या है, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is added in a pure solvent। मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर हम उसको ऐड करेंगे किसमें, इन ए प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, देन वेपर pressure of the solution decreases। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आई कैन से दिस इंक्रीज इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन boiling point। और इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, ये हो गया टीबी माइनस टीबी नोट, वेयर डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और टीबी नोट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सबसे पहले हमने ये बात की कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हमने ऐसे बोला है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें जो इंक्रीज होता है इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका रीजन क्या हुआ,
रीजन है वो क्या हुआ, ऑन एडिशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, यानी वेपर, ये क्या है, ऑन एडिशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, हेंस मोर हीट इज रिक्वायर्ड to increase the vapor pressure up to the atmospheric pressure. That means क्या हुआ, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड, ज्यादा हीट है उसकी रिक्वायर होगी, इसके लिए टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर अप टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये इसका रीजन हो गया। अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, देखना मैं कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, जो एक्स एक्सिस है उस पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूं, जो वाई एक्सिस है इस पे मान लो मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, ये मान लो वो प्रेशर है जब कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसको मैं क्या बोलूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो जो लिक्विड है वो क्या है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कोई प्योर सॉल्वेंट है, अगर किसी मैं लिक्विड को हीट करता हूं, गर्म करता हूं, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ये लिक्विड है, मान लो कोई टेम्परेचर है जिसके कोरस्पोंडिंग जो वेपर प्रेशर है वो ये है। अब इस लिक्विड को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और ये मान लो वो टेम्परेचर है जब इसका वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, प्योर सॉल्वेंट उसको अगर हमने हीट किया तो उसका वेपर प्रेशर वो इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होते होते यहां पे जाके किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हम ऐसे बोलेंगे ये जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, टीबी। टीबी का मीन क्या हो गया, टीबी नोट का मीन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नहीं, जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। अब हम जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। अगर मान लो वही अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वही इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये मान लो वो टेम्परेचर है जिसपे इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। हम क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर पे, यानी इस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टीबी। टीबी का मीन क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और ये दोनों का जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं डेल्टा टीपी। इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस ग्राफ से एक बात हमें साफ पता चल रही है, क्या मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को मान लो जो वेपर यानी जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड करते हैं, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा। ये जो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट है, मान लो ये वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट इतना हो गया, अगर मान लो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट है वो अगर यहां होता, वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट है वो ज्यादा होता, तो अब जो सॉल्यूशन है वो कहां बॉइल होना स्टार्ट होगा? इस टेंपरेचर पे। दैट मींस ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बढ़ेगा ना, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके जो वेपर प्रेशर है उसमें डिक्रीमेंट के डेल्टा टी के। ये लोडिंग इन वेपर प्रेशर है। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन और बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।